आज हुकूमत है, कल वो जमात इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ इस ज़्यादती के ख़िलाफ़, जिनमें पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर उनके करीबी रुफ़क़ा की कुछ तकरीबन 30 लोगों की लिस्ट है, सब जेलों में थे और सब का शोर तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उनके ख़िलाफ़ था और इसी शिद्दत से था। आज इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं और फॉर वट एवर रीज़न्स 9 मई है, करप्शन है, बाकी तफसीलात भी आपके पास हैं। लेकिन ये ऐवान इसलिए नहीं है कि आप इसमें जाकर उन सारी बुनियादों को तोड़ दें, उसको हिला दें और फिर उसके बाद आप शिकवा करें कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल होकर आपके गिरेबान तक ज़रूर आ जाता है। ये आपके गिरेबान तक आया है और उसकी वजह ये है कि जब ये सब आप कर रहे थे तब आप एहसास नहीं कर रहे थे। तो इसकी जो तकलीफ़ आप आज उठा रहे हैं, अब मुझे आपकी इस मामले में एक क्रिमिनल एक्ट अगर किसी ने किया उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कैसे पकड़ा जाना चाहिए वो ज़ाब्ते के अंदर दिया गया हो। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप की इसके ऊपर बड़ी रिजॉल्व है एंड आई एम फ्रेंकली वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब और यहाँ की जो अपोजिशन के हमारे लीडर हैं इनका भी, कि वो मामलात जो पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट के लिए पंजाब असेंबली में थे, मैं 2002 से तो ख़ुद रुकना आ रहा हूँ, 1985 से कम अज़ कम मैं इसके प्रोसीडिंग्स का एक कारी भी हूँ और मैं इनको बगौर ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तकरीबन 10 असेंबलीज़ के मुशाहिदात मेरे सामने हैं, लेकिन जो आपने काम करने हैं उसके लिए आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की रिजॉल्व मस्ट है। कल मैंने एक स्पीकर नेशनल असेंबली का स्टेटमेंट सुना कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली शुड सिट, और एक कमेटी भी सैयद खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में बनी। बड़ी अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, ये मामला तय करने चाहिए। आपको पता है कि जब यहाँ पर पंजाब असेंबली में मैं इनसे ये एडवोकेट कर रहा था कि देखें, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को राइट टू स्पीक है और मैं एज अ स्पीकर पिन ड्रॉप साइलेंस इंश्योर करवाता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन बात कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स उनकी बात को सुने, इसी इस्तेहकाक के तहत लीडर ऑफ द हाउस का भी राइट है कि वो भी जब आप बात करें तो सिर्फ आपका एहतजाज का हक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा तकलीफ़ में हूँ इस बात पे कि मैंने अपने मुशाहिदे में पिछले 20-22 बरसों में शायद ही कोई एक आधा बजट ऐसा हो जिसको मैं असेंबली के अंदर सुन सका हूँ। जब भी बजट पेश होता है, बगैर सुने, बगैर डॉक्यूमेंट को देखे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, द फ्यू हॉक्स ओवरटेक इट। और वो क्या करते हैं, उस बजटिंग प्रोसेस में से अवामी नुमाइंदगान की उस इनपुट को जो कि ज़रूरी है, वो जो अफसर वजारत ख़जाना में बैठे हैं या PND में बैठेंगे, वो क्या बात करनी है, दे जस्ट गो देयर एंड शाउट। तो ये स्पेस अगर पार्लियामेंट खुद छोड़ रही होगी, उसके अरकान का कंडक्ट छुड़वा रहा होगा, तो फिर किसी हकीम लुकमान की ज़रूरत तो नहीं होगी कि वो आकर बताएं कि कैसे होगा। वो तो फिर आप खुद छोड़ रहे हैं। आपने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ रिडंडेंट की कई साल। अब आप देखें 10 साल के अकाउंट्स, 10 ईयर्स। मुझे बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कलैप्स नहीं है तो क्या है? इसमें तो कोई पुलिस की ज़्यादती नहीं है, इसमें तो किसी पुलिसमैन ने आके रेड करके आपको काम करने से नहीं रोका। वेयर डू वी स्टैंड? सिर्फ पंजाब असेंबली के पास मैं आप सबको इस बात के ऊपर बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल 10 ईयर्स नॉन रिकनसाइल्ड पब्लिक अकाउंट्स पड़े हुए हैं।